हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4 करेंगे और इसमें हम लोग अभी तक जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा था। ऑर्डर डिग्री क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको सेपरेट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिखा एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी गई तो क्या आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स वाई जी एक्स वाई हो जाएगा अपान का। इस तरीके से इसको हमने एक बना दिया, फाइव इक्वल बना दिया एक्स वाई। तो फिर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन जरूरी नहीं कि ऐसा बनाने के बाद सॉल्व भी हो जाए क्वेश्चन, एक टाइप है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व द टाइप ऑफ इक्वेशन, हमेशा जरूरी नहीं सॉल्व हो जाए। द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसमें हम सेपरेट डी एक्स और डी वाई, डी एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल आ जाए, डी वाई के साथ वाई का वेरिएबल आ जाए, तब हम इसके सलूशन देगा, अन्यथा सलूशन नहीं देगा। तो एक टाइप ये हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर द टाइप, पहला टाइप है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एफ है। तो ये बहुत ईजी है। देखो इसमें से पहला इक्वेशन इसका पहला टाइप ये है, तो इसका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एफ है। तो डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, डी एक्स एफ से दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने डी एक्स को भेजा, इंटीग्रेट किया, आंसर हमारा आ गया। फिर है दूसरा नंबर 2 है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स के साथ डी एक्स, जी वाई के साथ डी वाई लगाएंगे। तो इसको जी वाई को इधर भेज दिया गया, डी एक्स को इधर भेज दिया गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इंटीग्रेट कर देना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एक्स वाई लिया, तो वाई यहाँ चलाया, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से एक्स डी एक्स हो जाएगा। आगे इंटीग्रेट करो और सोल्यूशन ले लो। तो इस तरीके से इसके हम सोल्यूशन पाएंगे। इसी में नंबर 3 है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। टू वेरिएबल है, रिड्यूस भी करना है और सेपरेट भी करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जैसे दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ क्या करना है, इस पूरे को v मान लिया गया। v मान लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल से जाएगा ए स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई को हम क्या मानेंगे, v मान लिया। तो डी बाई डी एक्स इक्वल से जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे, डी बाई डी एक्स माइनस 1 रख दिया, ए अपान बी स्क्वायर हो गया। फिर डी बाई डी एक्स, ए 1 को इधर भेज दिया, एलसीएम लिया और ये आ गया हमारा। फिर हमने ए ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेपरेट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन आ गया। और दोनों तरफ इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल चूँकि आपको आते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधा फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो b बाई ए होगा, b की वैल्यू एक्स प्लस वाई है, रखा गया और सॉल्व किया गया, ये हमारी वैल्यू निकल कर चली गई। तो इस तरीके से हम सेपरेट भी किया और रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद हमने फिर सेपरेबल किया, सेपरेट करना पड़ा, यानी डी एक्स को डी एक्स के साथ, डी वाई को डी वाई के साथ करना पड़ा। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हम लोग
क्या करेंगे, 9.4 के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। 9.4 का पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1 माइनस कास एक्स अपन 1 प्लस कास एक्स। मैंने क्या किया, ट्राग्नोमेट्री कास 2x का फार्मूला लगा करके इसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद ये आ गया tan x बाई 2। tan x बाई 2 को हमने सेक स्क्वायर x बाई 2 में चेंज कर लिया और फिर x के साथ dx को x के साथ भेज करके इंटीग्रल dy सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई आपकी, सेक स्क्वायर की क्या होती है, सेक स्क्वायर की होती है tan x बाई 2। x बाई 2 का को t माना गया तो 2 और आ गया माइनस x हो गया प्लस c हो गया। तो अगर क्या है कि जैसे हम इसको सेपरेट कर पाते हैं dx के साथ x वाली वैल्यू dy के साथ y वाली वैल्यू जैसे मिल जाए तो बाकी का हमारा जैसे अभी तक हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल लगाना है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से हमारा सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो यह dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1। हमने सबसे पहले क्या किया, y को ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड में और फिर ये पूरा y का फंक्शन हो गया। ये इस पूरे को हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया और इसको यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेट किया, आसानी से सॉल्व किया और फिर इसमें कुछ लाग वाले रूल लगा करके आंसर निकाला गया। आंसर आपका यहीं तक है, यहीं तक आ गया है, लेकिन इसको बुक का आंसर लाने के लिए कुछ इसमें लॉगरिथम्स रूल लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आप बाकी इंटीग्रेशन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है इसी में 4 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स tan y प्लस डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई tan x dy क्या किया गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स tan y डी एक्स आ गया, सेक स्क्वायर वाई tan इधर माइनस हो जाएगा। अब हम x वाले एक तरफ कर लिए और y वाले सारे एक तरफ कर लिया और इसमें हम चूँकि जानते हैं कि tan x को अगर हम t माने तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलता है। तो ये आ जाएगा लाग tan x, ये मैंने लेट करके किया है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोग इसको जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको दिखा रहा हूँ सीधे। इसका क्या आ जाएगा, लाग tan x और माइनस लाग tan y प्लस लाग c हो गया। tan x इक्वल्स हो जाएगा लाग m माइनस n है तो c अपान y हो जाएगा। लाग कैंसिल हो गया तो tan x इक्वल c अपान tan y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो tan x इंटू tan y इक्वल हो जाएगा c। इस तरीके से हमारा सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e पावर x प्लस e पावर माइनस y डी वाई माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x डी एक्स इक्वल 0। इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। dx के साथ सारे x की वैल्यू आ गई, dy इधर हो गया। हमने e पावर x माइनस प्लस e पावर माइनस एक्स को t माना तो हमारी ऊपर वाली वैल्यू ये आ गई। ये पूरा dt में चेंज हो जाएगा, ये 1/t हो गया। 1/t लाग t होता है, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आंसर हमारा निकल आया। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हमने 11 नंबर क्वेश्चन लिया है। एक टाइप के क्वेश्चन जो कई क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, स्किप कर के आगे बढ़ गए हैं। तो इसमें जैसे ये 11 नंबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ली और इसको पूरे को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ इस तरीके से बन कर आया, ये बन कर आया। अब हम इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स को इधर भेज करके दोनों तरफ। तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे कैसे लगाते हैं। इसको लिखा, मान लिया ए अपान इतना हो गया, ए बी एक्स प्लस इक्वल से हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू जो हमारी ए बी सी की वैल्यू हमने इधर निकाली है चार्ट में और फिर यहाँ लिख दिया है कि सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई 1/2, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ये उठा करके इसमें रख दिया हमने। और चूँकि ये वैल्यू आपकी जो है ये है
और ये जो निकल कर आया ये इसी की वैल्यू है, तो इसको उठा करके यहाँ इसमें पुट करेंगे और पुट करेंगे तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी हम फार्मूला जानते हैं, ये log x में सीधे चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, 3x - 1 है, तो इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 इसको हमने अलग कर लिया, 3/2 को बाहर लिखा, x/x² + 1 हो गया, माइनस लगाया, ये 1/2 हो गया, 1/x² + 1 हुआ, और ये tan 1x होता है और ये log में चेंज हो जाएगा, इसको t मानेंगे। तो हमने डायरेक्ट क्या है दिखाया नहीं है, x² + 1 को जो हम t मानेंगे तो क्या आएगा 2x dx आएगा, तो /2 हमने नीचे भेज दिया और इस तरीके से आ गया, और ये हमारा सलूशन हो गया। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से देखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक करके उसको समझ लें, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इसको आगे भी कुछ सॉल्व किया गया, वैल्यू दी गई थी x और y की इसमें, तो x और y की वैल्यू पुट करके, जब भी x y की वैल्यू दी जाए इसका मतलब कि आपको उसको पुट करके c की वैल्यू निकालनी है, उसमें पुट कर देनी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फिर है हमने वर्ड प्रॉब्लम जो थे उनको हमने सारे किए हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने में कभी कोई कठिनाई होती है तो एक बार बनाना सीख लेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 गिवन दैट पॉइंट xy एंड द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। मान लिया हमने कि x और y जो है, x और y कोऑर्डिनेट कर्व पर हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y कोऑर्डिनेट और स्लोप dy/dx होता है, स्लोप को कहा जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल से, x के इक्वल कर दिया गया। वेरी इजी, x को x के साथ, dx को dx के साथ, y को y के साथ रख करके और आसानी से इसको सॉल्व कर दिया गया और इक्वेशन आपका आ गया। क्योंकि ये जो आया ये 0.2 से क्वेश्चन में कहा गया था कि 0, -2 से पास करता है, तो इसको पास कर दिया गया, मतलब x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2 रखा गया, सॉल्व किया गया, c की वैल्यू आई, c की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया गया, इक्वेशन आ गया y² - x² = 4। तो इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एट एनी पॉइंट xy ऑफ कर्व ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ सेगमेंट joining the point of contact to the point 4,3 and the equation of the curve given that slope। तो हमने एक पॉइंट है और दूसरा 4-3, इन दोनों का जो स्लोप है वो कितना है, मैंने m1 मान लिया, ये y + 3/4 है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो स्लोप ऑफ सेगमेंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट का, ये का वो क्या है, टेंजेंट ऑफ ट्वाइस स्लोप, तो क्या हो गया, जो इसका आया dy/dx है, किसका, टेंजेंट का, xy कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो dy/dx लिया हमने, और ये इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले का डबल है, यानी 2m1 हो जाएगा, 2m1 हो गया, 2 की वैल्यू रख दी गई, y + 3/x + 4 हो गया। फिर यहाँ से dx यहाँ चला गया और y वाली वैल्यू इधर चली आई, इजीली बन गया, ये log, दोनों log में चेंज हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर लिया। और फिर जो ये पास कर रहा है वैल्यू, ये -2,1 से है, तो -2,1 इस कर्व में रख दिया हमने, c की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू उठाकर रख दिया। इस तरीके से हमारा इक्वेशन निकल आया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आया कर्व का y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। पहले इनिशियल में 3 यूनिट है, जब t = 0 है और t = 3 होता है तो रेडियस बढ़ के कितना हो जाता है, 6 यूनिट हो जाता है। फाइंड रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड बाद। मान लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बैलून
ऑफ द बैलून भी के है, के कांस्टेंट ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज कहा गया है, तो बालून की चेंजिंग समय के साथ हो रही है, इसलिए डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बालून स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आर क्या है, रेडियस है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 4/3 पाई ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, 3r² डी आर बाई डी टी हो जाएगा इक्वल्स के है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिया, डी आर के साथ डी आर, और इसको डी टी को दूसरी तरफ भेज दिया गया, दोनों तरफ क्या कर दिया गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया गया और सॉल्व कर लिया गया, इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब इसमें जब t इक्वल 0 था इनिशियल में, तो r इक्वल 3 था, t 0 r 3 रखा गया, तो c की वैल्यू आ गई 36 बाई ये आ गया। फिर ऐसे जब t इक्वल 3 था तो r इक्वल 6 हो गया, फिर इसमें t इक्वल 3 r इक्वल 6 रखेंगे, ये इक्वेशन आया। अब इसमें हम c की वैल्यू ही पुट कर देंगे 36 पाई, तो हमारा k आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई 84 पाई। तो सॉल्व करेंगे, बहुत ऐसे निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में रख देंगे और सॉल्व कर लिया, तो हमारा इक्वेशन r की वैल्यू आ गई 63t + 27 का होल पावर 1/3, और ये हमारा रेडियस हो गया बैलून का। तो इस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें इक्वेशन बनाना भी है और सॉल्व भी करना है, तो थोड़ा 1-2 बार करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 मैंने लिया है। 22 क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। कोई जो है प्रिंसिपल है, मतलब कोई अमाउंट है जो r, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो r% है, और वो कितना हो जाता है, 10 ईयर में डबल हो जाता है। ₹1,02,000 की वैल्यू दी गई है, हमने मान लिया सोल्यूशन के लिए। लेट P, T एंड R रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। It is given that the principal increase continuously at the rate of r% per day, तो dp by dt इक्वल्स r/100 का पावर p हो गया। ये आ गया, रेट प्रिंसिपल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, dt को इधर यहाँ भेज दिया गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया गया, तो ये ₹1,00,000 हो गया, ₹1,00,000 इक्वल्स आ जाएगा r/100, dt का t हो गया। इस तरीके से बेस इसका e है, तो हम p की वैल्यू ये निकाल लिया। अब t इक्वल 0 जब होगा शुरुआत में, तो प्रिंसिपल भी 0 रहा होगा, दोनों 0 हो गया, तो e पावर c की वैल्यू हमें मिल गई 100। जब t इक्वल 10 सेकेंड हुआ तो क्या हो जाएगा, डबल हो गया, 100 का 200 हो जाएगा, तो p के प्लेस पर 200, t के प्लेस पर 100, और e पावर c के प्लेस पर हम 100 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू r की निकल कर आ गई, कितनी आई, 6.932। ₹1,02,000 की वैल्यू होती है बेस ई पर 0.6931, ऐसे होती है 0.3010 अगर बेस 10 होता, लेकिन बेस ई पर ये वैल्यू 0.6931 होती है, ये याद रखना है, यहाँ दिया नहीं जाएगा इसलिए, और सीधे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर नहीं आया तो आप जो है या कहीं ना कहीं इसके कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी, रिक्वायरमेंट वैल्यू होगी तो 20 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है 21 नंबर, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट रेट 5%, r की जगह यहाँ 5 हो गया, अमाउंट ऑफ ₹1,000 से डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच बिल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा आपको देखना है। मान लिया प्रिंसिपल p है और टाइम t लिया गया है, द प्रिंसिपल एंड टाइम। क्वेश्चन में फिर वही हो जाएगा, जहाँ r/100 आया था वहाँ 5/100 हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। दोनों तरफ फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने कर दिया है। p की वैल्यू आ गई t/20 + c,
टी इक्वल जब 0 था, शुरुआत में लगाया तो उसके बाद 1000 रुपये था। इसे e पावर c की वैल्यू निकाल ली गई। अब t इक्वल 10 हो जाएगा, तो p कितना होगा वो निकालना था। तो t इक्वल 10 रख करके e पावर c की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया गया, और इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ गई वो आ गई ₹1648। तो दो क्वेश्चन 20 और 21 दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सॉल्व किए गए हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है और मैंने भी ऑब्जेक्टिव नहीं किया हमने, आप देखेंगे। कहा गया इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर्स ऑफ इंक्रीज बाई 10% इंटू आवर। 2 घंटे में 10% अगर इंक्रीज करता है, इन हाउ मेनी आवर्स विल काउंट रीच, तो कितने समय में ये 2 लाख हो जाएंगे, कितने समय में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएंगे। 10% बढ़ता है 2 घंटे में। इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ प्रेजेंट। मान लिया हमने कि बैक्टीरिया जो है कितने हैं, x बी द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट, किसी समय t पर x बैक्टीरिया हैं, और ये जो है क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल है प्रेजेंट नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया के। तो समय के साथ dx/dt प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x, तो dx/dt इक्वल्स kx ले लिया हमने, x को यहाँ भेजा, t को यहाँ भेज दिया, डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारा आ गया log x इक्वल kt प्लस c। फिर हमने t इक्वल जब 0 लिया तो मान लिया कि x इक्वल x0 था, तो x0 इक्वल आ गया c। अब 1 में हमने फिर क्या किया, c के प्लेस पर x0 रख दिया, तो इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, log m माइनस n होता है, log m अपान n, तो log x अपान x इक्वल kt हो गया। अब फिर दिया गया है इट इज गिवन दैट द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 110 अपान 100 इंटू x 0 हो जाएगा। तो x अपान x 0 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमने, 110 हो जाएगा ना, 100 प्लस 1/100 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। तो x/x0 की वैल्यू आ गई 11/10, और ये वैल्यू उठा करके हमने रख दिया सेकेंड में। तो थर्ड और सेकेंड से हम क्या पाते हैं, log 11/10 इक्वल्स k इंटू 2, k की वैल्यू आ गई हाफ log 11/10, और सेकेंड में देखो इसकी वैल्यू रख दी गई k की यहाँ पर, तो log x अपान x10 की इक्वल्स 1/2 log 11/10 इंटू t की वैल्यू ये आ गई। अब हमने लिया व्हेन x इक्वल टू x0, तो t इक्वल t1 मान लिया हमने, जब डबल हो गए 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो log 2 log x अपान x0, जब इसकी वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 2x0, तो ये x कट करके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और यही हमारा क्या हो गया टाइम हो गया। तो t1 हो गया 2 लाख 2 अपान log 11/10। थोड़ा इसको आप समझेंगे, थोड़ा अलग है, हैंस 2 लाख 2 अपान 11/10 log आवर्स द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज फ्राम 1 लाख टू 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख इतने टाइम में हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन किए 9.4 के, और क्या होता है, कैसे वेरिएबल होते हैं। अभी इसमें बहुत कई टॉपिक बाकी हैं, होमोजीनियस में लीनियर फंक्शन आएंगे, और इस टाइप के उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से 12th में बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कायदे से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यही तक है, आप लोग इसको लगाएं, समझें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगे। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।